गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले क्लीन प्लेट बनाएंगे, फिर हम लोग ये काम करने वाले हैं। आफ्टर में हमने इसका एक एनिमेशन का शॉट निकाल रखा है कि जैसे ये बेसिक से एक एनिमेशन दे रखा है, भाई किस टाइप से एनिमेशन है, फिर उसका हम लोग कंपोजिटिंग कैसे करने वाले हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पूरे रेंडर निकाल लगे। तो पहला काम क्या है, पहले क्लीन प्लेट में आ जाते हैं। बहुत बेसिक सा पार्ट है। अगर मैं इसको मैं करूँ, चीज़ों को बहुत बारीकी से करोगे तो बहुत अच्छे से होना है, लेकिन मैं तो और से बेसिक से एक आइडिया दे देता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक्स यहाँ पे अगर मैं दूँ, मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी होती है जब मैं इमेज सीक्वेंस निकालता हूँ तो बस यहाँ पे पहला और लास्ट वाला दोनों आपके यहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है। आप देखो कि कौन से शॉट में आपको चीज़ें पूरी कंप्लीट दिख रही है। जैसे इसके इमेज सीक्वेंस है, ये हम लोगों को अगर काम करना है, अगर मेरे पास सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा दूँगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है और मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। ओके, यहाँ से मुझे इतना पार्ट मुझे विजुअल हो रहा है। ओके, अभी इसको मैं चाहूँ तो मैं मास्क कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं फ्रेम देख रहा हूँ, कौन से फ्रेम में मेरे यहाँ पे काम थोड़ा सा आसानी से हो सकता है। व्हाट वी वांट, यहाँ से हम लोग गए, इतने पार्ट को हमने देखा, यहाँ से मुझे लगता है भाई ये लास्ट फ्रेम है, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गए लास्ट में। ठीक है, दिस इज़ गुड, मैंने फर्स्ट और लास्ट फ्रेम पिक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी क्या कर दिया, ओपन विद, यहाँ पे मैंने कर दिया फोटोशॉप। ठीक है, अभी इन दोनों को मैं मैनेज कर दूंगा। मैंने क्या किया, वी एंड शिफ्ट लाइन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, कंट्रोल माइनस, ये दूसरा टाइप का क्लीन प्लेट है। देखो यहाँ पे, अभी देखें, अभी पहला तो काम मैंने इसकी फिल अमाउंट कम कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको मैंने पकड़ा और इसको मैंने इसके साथ मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कर दिया। इसको कर देते हैं मास्क। अभी यहाँ पे देखो मैं मास्क करने का टेक्निक क्या है, ये सेट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैंने कर दिया मास्क, सिलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, कंट्रोल आई कर सकते हैं क्या, कंट्रोल आई से हो गया गायब। बी फॉर ब्रश, ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद मैं से उतना ही पार्ट पे काम को जितने मेरे पास यहाँ पे नीड है। यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, एक्स प्रेस कर देना, वाइट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पोल यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस, दिख रहा है यहाँ पे। अब मेरे पास पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन कैसे मिक्स हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो मैंने यहाँ पे सेट किया, मैंने यहाँ पे वी प्रेस कर दिया और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे। अब ये पार्ट में बस कहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से मैं मैनेज करूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरा पार्ट दिख रहा है एंड बी, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके दिखा सकता हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। टाइम नहीं लगा, आप एडी चोटी का जोड़ लगाते हो विद इन अ सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट में आपका ये काम नहीं होना था। ठीक है, एक्सप्रेस करो, यहाँ से मुझे चीज़ों को ऐसे ऐसे मैनेज कर देना। ब्लेंडिंग के साथ आप काम करो तो आपका काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरा काम हो जाएगा। काम खत्म, कार कहाँ का भी आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। मेरा क्लीन प्लेट रेडी हो गया है। ठीक है, फाइल सेव एज, मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या किया, सीक्वेंस का जो मैंने बना रखा है। ठीक है, जैसे मैंने सीक्वेंस, इमेज सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लिया, मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके रखा हुआ है कि भाई अपने पास अगर देखा है तो डी एंड ई में ये मैंने ट्रांसफॉर्म लाइटिंग यहाँ पर मैंने कर रखा है। ठीक है, मैंने इमेजेस निकाल रखे हैं यहाँ पे, मैं इमेजेस हैं यहाँ पे, ये सारी इमेजेस मैंने पासेज निकाल रखे। ठीक है, फिलहाल मैं इसकी बीजी यहाँ पे रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, आप बीजी के नाम से रख लो, आप लाइक क्लीन प्लेट के नाम से रख लो, जिसके नाम से आप रखना चाहो रख लो। तो ये मेरे पास क्या हुआ, CLE क्लीन PLAT। ठीक है, PHD फाइल रखना है PHD फाइल रख लो, JPG रखना है JPG रख लो। आपको स्टूडियो में आना तो टिफ्ट का ही यूज़ करना है या EXR ही यूज़ करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टैब एंड JPEG यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले तो PHD सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, सेव। ठीक है, यहाँ से मैं गया सेव एज, मेरे पास सेव एज ए कॉपी। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको JPEG का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, इट्स ओके। अभी चलते हैं हम लोग आफ्टर के प्रोजेक्ट में। आफ्टर के प्रोजेक्ट में गए तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट का एक कंपोजिशन होता है कि मैं प्रोजेक्ट सीन का कंपोजिशन मैं कैसे करने वाला हूँ। कंपोजिशन पे गए, न्यू सेटिंग किया, यहाँ पे साइज़ में बस ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे जो कंपोजिशन चाहिए वो अलग अलग सीनों में चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे, जो मेरे पास कंपोजिशन है क्लीन प्लेट PHD एंड कॉपी। ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये आपका पार्ट यहाँ पे। तो पहला काम आपको बीजी आ जाएगा, क्लीन प्लेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देखो, समझो कि भाई आप अगर कंपोजिटिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या काम करना है। पहला पार्ट आपका यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट आप यहाँ पे चीज़ों को हटाना स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए, आपको पासिस का नाम पता होना चाहिए।
पासिस में जैसे क्या होता है, एओ होता है, तो एओ देख लो, एओ मतलब एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है। जी डेप्थ, ये देखो एक बार आपको सीक्वेंस कॉल करना भी बताता हूँ। सीक्वेंस और इमेजेस में क्या डिफरेंस है समझ जाना। ये सिंपल एक इमेज है, एक इमेज को कॉल किया, इमेज आ गया। सीक्वेंस मतलब देखो 1 से लेकर 104 तक फ्रेम है। यहाँ पे डबल क्लिक किया, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा चलता हूँ यार, यहाँ पे इमेजेस में गया, मैंने यहाँ से एओ यहाँ पे गया और एओ को मैंने पिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओपन EXR सीक्वेंस, ये ऑप्शन चेक ऑन होना चाहिए। इंपोर्ट किया, ये आपने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया अपने यहाँ पे, देख ना यहाँ पे, ये आपका पार्ट आपका एओ यहाँ पे दिख जाएगा, एओ आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। एओ पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट स्क्रीन एंड मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे डेप्थ हल्का सा बेसिक सा इम्पैक्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। डिफ्यूज़ है मेरे पास यहाँ पे, फॉर ए टाइमिंग डिफ्यूज़ ऑन करो, डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़ को कर दो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो डेप्थ दिखेगा यहाँ पे, देखो। अब फॉर फोकस दो ही चीज़ में आपको काम करना है। ये जो आपका लेयर है नॉर्मल पे रखो, नॉर्मल पे गए, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। या आप डिफ्यूज़ को नीचे कर सकते हो, आप यहाँ पे एओ को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, आ रहा है यहाँ पे डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे, देखो। एओ का जो यूज़ होता है वो डेप्थ के लिए ही होता है, और एओ के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट शैडो होता है, देखो यहाँ पे शैडो नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं बस यहाँ पे लेता हूँ की को मैंने पकड़ा, की को ऑन किया मैंने यहाँ पे, की मतलब ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। की पे गए, यहाँ से मैंने कर दिया स्क्रीन। दो टेक्निक होते हैं, एक होता है स्क्रीन में देखो ये पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा पार्ट आपके यहाँ होता है, इसको मैं अलग लेवल में भी काम कर सकता हूँ। अभी मैं बैकग्राउंड के साथ में मैनेज करता हूँ, तो बैकग्राउंड के साथ में मैनेज कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे ये मेरे पास जो एओ है, ठीक है, राइट क्लिक रीनेम कर दिया मैंने, एओ कर दिया मैंने, ठीक है। इसको जब मैंने ऑन किया तो बस बेस का तो मैनेज होना चाहिए, ओके। देखो अब यहाँ पे मैं जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एओ का वो प्लेन नज़र नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ों को दिया, यहाँ पे मोड में चेंज किया। कई लोग यहाँ पे मोड दिखता भी नहीं है, F4 प्रेस करोगे तो आपको ये मोड नज़र आएगा, देख रहे हैं, F4 मोड आपका यहाँ पे गिवन है। डिफ्यूज एओ एंड की का मतलब होता है की लाइट का इम्पैक्ट दिया, इधर लाइट इधर से है तो मैंने लाइट इधर से दिया है, इसको मैंने कर दिया स्क्रीन, ठीक है। और देन आप चीज़ों को देखोगे, की के बाद आपका होता है फिल ऑन करो, फिल यहाँ पे गए, फिल को मैंने कर दिया स्क्रीन, मोड आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे, ठीक है। फिल में देखो, फिल में और भी कुछ है, तो फिल को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो थोड़ा सा डार्कनेस है उन चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। की के बाद आपको शैडो भी होता है, देखो शैडो दिख रहा है यहाँ पे, शैडो ऑन करना। ये जितने भी मैंने काम के सबके मैंने सीक्वेंस एक बार में मैंने कॉल करवा लिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी शैडो को देखो, शैडो ऑन ऑफ से दिख रहा है कोई इम्पैक्ट, तो आपको यहाँ पे डेप्थ नज़र आएगा, आप इसको मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। इस सारे काम जो करने वाला है ये लाइटिंग आर्टिस्ट आपको पासेस निकाल के देगा। ये पासेस निकालने के बाद जो ये काम करना होता है, ठीक है, ये जिसका काम होता है उसे बोलते हैं कंपोजिटर या कंपोजिटिंग आर्टिस्ट है, वो उसका एक काम होता है, आप ये कंपोजिट करके दोगे। तो जितने भी लेयर है, जैसे होता है ना, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ, चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए क्या होगा, चीनी आपका अलग होगा, चाय पत्ती अलग होगा, दूध अलग होगा, पानी आपका अलग होगा, ठीक है, अदरक अलग रख दिया, ये रख के दे दिया, भाई ये है चाय का सामान, अभी बनाओ। तो जो चाय बनाने वाला वो होगा कंपोजिटिंग आर्टिस्ट। सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें चाय बनाना आता हो तो, नहीं आता तो दूसरे तरीके से समझ दो, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा पार्ट बता दिया, ठीक है। की एंड फिल के बाद अगर मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक होता है रिम, की फिल एंड रिम को पकड़ो। रिम पे मैंने यहाँ पे कलर दे रखा है हल्का सा, ताकि थोड़ा सा इम्पैक्ट, थोड़ा सा जो होता है सिनेमेटोग्राफी टाइप से कुछ इम्पैक्ट देना है, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया भाई स्क्रीन, ताकि थोड़ा सा बैलेंस दिखे, अलग से दिखे, कुछ कलर का इम्पैक्ट नजर आए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर मैनेज करोगे आपका काम आसानी से होगा। स्पेसर प्रेस करोगे, सिस्टम जिसका सही होगा, ग्राफिक कार्ड रैम अच्छे होंगे, एक बार में ग्रीन कलर आ जाएगा, देख रहे ग्रीन कलर, ये बफर हो जा रहा है, ये आपके टैंप में फाइलें बना रहा है, आपकी टैंप के अंदर फाइलें बढ़ती हैं, ताकि आपका ये जो बफर हो जाता है, बफर की रो फाइल वहाँ पे जाके अरेंज कर देता है, इसलिए आपके टैंप की फाइल हैवी हो जाती है, जिससे आपका सी का जो ड्राइव होता है वो फुल होता है। जिसका सिस्टम अफोर्ड ना कर सके उसके लिए ये ऑप्शन है, क्वालिटी कम कर देना। तो सबके सिस्टम एक जैसा नहीं होते क्या, तो अपने अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी के साथ थर्ड में जाके करना है, देखने के लिए क्वार्टर में जाके करना है, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने काम कर दिया भाई, ठीक है। ऐसे करके देख, देखो इसमें क्वालिटी अच्छी नज़र नहीं आ रही,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें काम सही नहीं हुआ है। आप जहाँ पे फुल पे जाओगे तो क्वालिटी आपको बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ये सिर्फ देखने के लिए, समझ में आ रहा है? ऑप्शन आपको क्लियर हो रहे हैं? अभी मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे मैंने कुछ जगह रिफ्लेक्शन भी किया, रिफ्लेक्शन ऑन करता हूँ। रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। जब भी आप सीन को मैनेज करने वाले हो, कंपोजिट करने वाले हो, तो उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी आता है। तो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप इसको ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे टायर के रिम में दिखाना है ना, टायर के रिम में दिखाना, तो मैं टायर के रिम में दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़े टाइम के लिए मैंने अपना फुल कर दिया। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन को मैंने ऑन किया। रिफ्लेक्शन में देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन होते तो कोई गाड़ी पे शाइनिंग आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्शन पे गए, टी प्रेस कर दिया, टी से ऑपेसिटी हल्का सा मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अरे तभी रिफ्लेक्शन से जो इस टाइप की जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें इन चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करना पड़ता है। भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उनका इम्पैक्ट मुझे कैसे देना है। देखो आपके इन्वायरमेंट से कितना बढ़िया इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो जितने भी VFX शॉट होते हैं उन सबों के अंदर चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है, यहाँ पे देखो, दिख रहे हैं यहाँ पे। आप इन चीज़ों को अलग अलग वे में भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो ये पासेज हैं यहाँ पे। इसके अंदर आपको एक स्पैकुलर का लेवल भी देता हूँ। स्पैकुलर दिख रहा है यहाँ पे, देखो स्पैकुलर नज़र आ रहा है। स्पैकुलर पे गए, इसको भी मैंने कर दिया स्क्रीन। यूजुअली 2-3 चीज़ों में आपका ऐड ऑन हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। आपका स्पैकुलर का लेवल अलग आ गया। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप जी डेप्थ पे भी काम करने वाले हो, जी डेप्थ मतलब जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड लेते हैं ना, जी डेप्थ पे भी अगर आपको काम करने वाला तो ये भी हमने यहाँ पे निकाल रखा है ताकि हम चीज़ों को दिखा सकें, कैसे बैलेंस कर सकें। और इसके सिवा एक मेरे पास और भी है, RGB, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पास होता है। इसके लिए मैं तो आपको अपने पुराने ट्यूटोरियल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने क्या इफेक्ट पे गए, इफेक्ट पे मुझे चाहिए, जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे गए KEY की लाइट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पास है। जिस भी सीन में अगर आपने काम कर रखा है, अगर आप लाइटिंग आर्टिस्ट हो तो आपको RGB पासेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कंपोजिटिंग आर्टिस्ट हो तो भी आपको RGB के पासेस के बारे में पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बात करते हैं की लाइट। ठीक है, की लाइट, LIGHT, की लाइट दिख रहा है आपको यहाँ पे। की लाइट लिया मैंने यहाँ पे, RGB वाले पे मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने पे। देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कौन सा कलर नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, ग्रीन कलर चला गया। ठीक है, मैंने एक और की लाइट लिया, मैंने कहा भाई काम कर, मुझे अभी फ़िलहाल में एक और कलर नहीं चाहिए। कौन सा कलर नहीं चाहिए? मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए। रेड कलर नज़र आ रहा है। अभी जो रेड कलर है, रेड कलर को देखो यहाँ पे, देखो रेड कलर कहाँ कहाँ पर साइन है। एंड रेड कलर पे आप चीज़ों को अलग से भी मैनेज करके दिखा सकते हो। ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप से करते हैं। ओके, जैसे मैंने देखा यहाँ पे रेड कलर मैंने लिया। रेड कलर को मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने क्या किया, Ctrl D डुप्लीकेट, रेड को मैंने कर दिया ऑफ। रेड पे यहाँ पे गए, इसको मैंने उठा के कहाँ डाला, यहाँ पे मुझे चाहिए रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन को ऊपर रखो, दिख रही रिफ्लेक्शन वाले पास में जाओ। यहाँ पे आपने क्या किया, अल्फा मैट RGB ऊपर नाम दे रखा है। ये देखो, अभी आप अगर इसे ऑन ऑफ करके देखो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो जितने जगह रेड था उतने जगह पे आपका काम दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको कंपोजिटिंग के साथ भी मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये मैंने रेड पे किया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मैंने कॉपी लिया, या मैं ऊपर से फिर से क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ। Ctrl D कर दिया मैंने। Ctrl D करते ये देखो रिफ्लेक्शन मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ देखो दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑल में यहाँ पे काम कर सकता हूँ। टी पे मैंने इसको थोड़ा सा मैंने और मैनेज किया और देन इसके बाद मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। बस रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, कुछ जगह पे देखो आपको यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। आप कुछ जगह पे आपको चीज़ों को कहीं बढ़ाना हो तो देखो यहाँ पे, अरे कार के व्हील्स में आप यहाँ पे सिलेक्शन करके आप मैनेज करो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई यहाँ पे बस चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। छोटे छोटे करेक्शन है जिसको आप लेके चलोगे ना, बहुत ज़्यादा आप बढ़िया काम कर सकते हो। इवन अभी मैं अगर चाहूँ जैसे इतने जगह पे मुझे ग्लो करना है, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है, तो मैं इतने चीज़ों पे सिलेक्ट करके मैं मैनेज भी करके दे सकता हूँ। ये पासेज में बस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसके थ्रू मैं पूरे सीन की कंपोजिटिंग में बहुत बेटर वे में कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मुझे यहाँ पे दिखाया, मैंने यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो RGB के साथ मैंने ऐसे प्ले करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा पार्ट जो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। ठीक है, चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, मैंने मैनेज करते दिखाया। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, ये आपका एक VFX शॉट रेडी हो जाता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे।
ठीक है। अभी देखो बहुत बेसिक सा आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो दे रखा है जस्ट मैंने कंपोजिटिंग वाला ही पार्ट बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे ये देखो यहाँ पे जैसे जी डेप्थ वाला पार्ट है, जी डेप्थ में यहाँ पे क्या किया, जी डेप्थ में जाके देखो यहाँ पे जी डेप्थ मैंने एक आइडिया देखा, भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ब्लर करना है तो मैं ब्लर भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इसको इतना रखते हैं, यहाँ से मैंने जी डेप्थ को ऑफ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने चीज़ों को देख रखा है, मैं बस कॉन्टैक्ट के लिए से मैंने एओ दे रखा है। एओ में यहाँ पे मैं एक बार चाहो तो इसे आप फिर से भी ब्लेंड करके देख सकते हो आप यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्या कि मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपका और बेटर होगा, दिख रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहोगे ये सिनेमेटोग्राफी में काम आता है कि आपके यहाँ पे डेप्थ नज़र आए, देख रहे हैं अभी कॉन्टैक्ट और ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया तो बेटर दिखेगा, एकदम फेक नज़र नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बस ऑलमोस्ट सब कुछ यूज़ हो गया है। इसके अंदर बहुत सारा काम किया जा सकता है। फिलहाल में मैं अभी इतने से मैं आपका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। राइट क्लिक एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आप प्री कॉम्प कर सकते हो, ठीक है। प्री कॉम्प करके आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने कर दिया बेसिक COMP कॉम्प, ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिंपल सा पार्ट एडजस्टमेंट लेयर कर दिया मैंने। एडजस्टमेंट लेयर के साथ में थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ। मेरे को मैनेज कैसे करना है, अभी देखो एक मैं ओवरऑल पे करना चाहता हूँ, एक मैं बस यहाँ पे भी है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ मैं यहाँ से इतने पासिस के साथ भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्री कॉम्प भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड को छोड़ के काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के साथ मैंने किया। अब ये करने के बाद क्या मैंने प्री कॉम्प किया, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसके साथ मुझे मैनेज करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई किया तो सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो एओ के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो, ठीक है। तो एओ को मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं बस यहाँ पे एओ के साथ मुझे थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जैसे ए वाला पार्ट है उसे आप छोड़ के इसके ऊपर से ब्लेंड कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैंने किया, अभी यहाँ से मैं प्री कॉम्प अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये देखो आपका ए एक मैंने पहले देखा वो ए वाला पार्ट आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने पहले से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे को यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये देख के आप काम कर सकते हो। इसमें अगर आपको ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना हो तो आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे भी ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक न्यू पे गया, मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लिया। एडजस्टमेंट लेयर पे आप यहाँ पे काम करो, एडजस्टमेंट लेयर पे जाकर आप काम करो। आपको यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने आपको लिया तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कलर करेक्शन के लिए मैं अगर कोई काम करने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट्री पे मैं जाके काम करूँगा। तो लिमिट्री पे लिमिट्री कलर या लिमिट्री यहाँ पे उठाता हूँ, डाल दिया मैंने यहाँ पे इस पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक कलर करेक्शन क्या है, ठीक है। टेम्परेचर देखना भैया, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मैनेज कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। टिंट है, टिंट के साथ मैं कैसे चीज़ों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है ये इसको एट देन में चीज़ों को मैं बैलेंस करूँगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस पे जाकर चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करूँगा। मुझे यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करके दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कर्व्स है, ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। ये जब हम लोग 3D से लेकर आते हैं तो हल्का सा सैचुरेशन कम करते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, यहाँ पे देखो तो कलर बिल्कुल ना चला जाए, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे सैचुरेशन में। ये चीज़ आप देखो यहाँ पे कलर्स आपको यहाँ पे देखें मैंने कर दिया अराउंड 90 कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। कर्व्स हैं, कर्व के साथ आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो, किसके साथ आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, आप यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी एक चीज़ अगर आप देखो, मुझे यहाँ पे कोई भी अगर काम करना पड़ रहा है तो इन सब चीज़ों के साथ मैं बैलेंस करके दे सकता हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ और सिर्फ एओ को छोड़ के, जैसे यहाँ पे मैंने जो देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ये दिस वन ये आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो आपको सिर्फ इस पर ही काम आने वाला है, ठीक है। आप इस पर चीज़ों को मैनेज करोगे तो भी आपके यहाँ पे काम देखिएगा, इतने पे आप चीज़ों को बैलेंस करके दे सकते हो। अदरवाइज ये ओवरऑल सब पे जाने वाला है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, मैंने डिफ्यूज़ पे गए, यहाँ पे बेसिक पे गए, यहाँ पे अगर मैं एडजस्टमेंट लेता हूँ तो मैं बस ओवरऑल पे आने वाला है कि ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दिया, ये बस ओवरऑल पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे हल्का सा विग्नेट करना तो विग्नेट में देखो चारों तरफ से आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अमाउंट विग्नेट काम क्या करता है, चारों तरफ से कॉर्नर पे ब्लैक देगा, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ब्लैक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करो। कलर व्हील में आपको यहाँ पे क्या हल्का सा येलोइश में जाना है, ठीक है।
येलोइश में है ना क्योंकि डे का टाइम है, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, शैडो आपको हल्का सा ब्लूइश होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप देखो यहाँ पे, और देन हाईलाइट्स है। अभी आप जब कंपोजिटिंग करोगे, कंपोजिटिंग में इन सब चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, किस कलर टोन पे करना है। जैसे कई लोग ब्लू टोन में काम करें, कई लोग ग्रीन टोन में काम करें, वो टोन आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये ओवरऑल एक बार आपका कलरकेशन हो जाएगा। इस पर आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कर्व्स हैं, कर्व साथ आप एक साथ कर्व मैनेज करना चाहो तो एक साथ मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ऐसे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं दूँ, यहाँ पे मेरे पास है नॉइज़ और ग्रेन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉइज़ देखना यहाँ पे, नॉइज़ मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या, इस पर मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट है, यहाँ देखो नॉइज़ इसमें होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि रेंडर निकला हुआ है। ध्यान से देखोगे, इसमें रेंडर में नॉइज़ नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉइज़ का अमाउंट होता दूंगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रेन्स मैच करने होते हैं अराउंड 4, देखना यहाँ पे। अब ये असली लगेगा जब 3D में आप काम कर रहे हो। 3D को जब आपको 2D में लेके आना, जब 2D का रेंडर आपने लिया, 3D का रेंडर लिया, आप उसमें जब नॉइज़ और ग्रेन्स होते हैं तो कि दोनों इक्वल नजर आएंगे। तो ये हमें मैनेज करना पड़ता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसी चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ, भाई मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो मैं इसको मैनेज करके दिखा दूँगा। तो ये एट द एंड मेरे पास एक शॉट रेडी हो जाता है जिसको मैं चीज़ों को फुलफिल करूँ और चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाऊँ, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ एक सिंपल में छोटा सा एक शॉट मैंने रेडी करके दिया। भाई आप यहाँ पे कोई भी काम करना चाहो तो करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक सा कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि आप कंपोजिटिंग कैसे कर सकते हो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। एट द एंड जैसा अगर आपको लगे, दिख रहा है अभी ये, जैसे मैंने दिखा अभी ये इस पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ, जैसे मेरे ये कॉम्प है, ठीक है, वैसे एनिमेट ज़्यादा नहीं करना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा एस प्रेस कर दिया, स्केल, ठीक है, स्केल पे की दिया मैंने यहाँ पे, और ये लिटिल बिट ये मैंने थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा बढ़ाया, और ये मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे, तो चीज़ें भी थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। आप हल्का सा एनिमेशन देखोगे तो बैकग्राउंड भी एनिमेटेड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो कि हल्का सा कैमरा पैनिंग हमने दिया, जो बेसिक से कैमरा पैनिंग होता है, तो हर चीज़ में एक चीज़ को बेटर वे में दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी भी होती है, जैसे देखो मैंने दिखाया यहाँ पे कई शैडोज़ हैं, उन शैडोज़ में कहीं डार्क कर रखा है, शैडो का कलर आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं अगर एक मैंने आइडिया दिया कि भाई ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं दिख रहा है यहाँ पे शैडो यहाँ पे, तो शैडो में भी हम लोग क्या करते हैं, शैडो में भी लिमिट्री डालते हैं क्या। अभी ये क्या होता है, सब लोग ब्लैक ही में काम करते हैं, भाई मेरे पास ब्लैक है, शैडो ब्लैक होता ही नहीं है, कभी ब्लैक नहीं होता यहाँ पे। अभी आपको ये पता है भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो यहाँ पे जो चीज़ों को हमने दिया उस पर क्या करना है, इसी के अंदर चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला है। तो आप कर्व में जाओ, कर्व में जैसे मुझे यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया रेड को काम कर दिया, ठीक है, ग्रीन को काम कर दिया, तो बचा क्या, ब्लू। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं ब्लू पे गया, ब्लू को मैंने बढ़ाया यहाँ पे, तो अभी इन सब चीज़ों का मैनेज करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करा है। इसके सिवाय अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर व्हील में जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को देना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करके दूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो भी टोन होगा मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करके दूंगा, तो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देना तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, बेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रखना, कभी भी शैडो ब्लैक मत रखना, सीन के अकॉर्डिंग हल्का सा, जो स्काई ओवरऑल बहुत ज़्यादा होता है तो आपका जो शैडो का कलर होता है वो भी आपका हल्का सा ब्लूइश होगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये क्या ना, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करो तो आपको आइडिया मिलेगा, लेकिन ठीक है। एट दिन आपको बताऊँ, यहाँ पे चीज़ मेरे पास एक ओवरऑल टिन टोन शेड के साथ चीज़ों को दिखाता हूँ, तो मेरे पास एक सीन रेडी हो गया है। जितने भी VFX मूवी बनते हैं उसका एक बेसिक कंपोजिशन मैंने आपको दिखाया है, जिसमें बहुत सी चीज़ें अभी और हो सकती हैं, लेकिन चलो एट दिन मैं कहा चलो नॉर्मल क्लासेस के अंदर आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो ऐसी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक शॉट रेडी है।